दिल्ली के ऐतिहासिक यमुना बाजार इलाके में इन दिनों शांति की जगह डर और अनिश्चितता का माहौल है। यहाँ की आबो हवा में अब पूजा पाठ के मंत्रों के साथ साथ बुलडोजर की आहट सुनाई देने लगी है। डीडीएमए की ओर से जारी एक हालिया नोटिस ने यहाँ की पीढ़ियों से रह रहे सैकड़ों परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी है। प्रशासन की ओर से यमुना किनारे अलग अलग घाटों पर स्थित लगभग 310 झुग्गियों और पक्के घरों को खाली करने का नोटिस चस्पा किया गया है। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निवासियों के पास जगह खाली करने के लिए केवल 15 दिनों का समय है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर लोग स्वयं यहां से नहीं जाते हैं तो प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर देगा, मतलब कि बुलडोजर चलवा देगा। मीडिया ने जब धरातल पर पहुंचकर लोगों से बात की तो दशकों पुराना दर्द झलक उठा। यहाँ रहने वाले रामनाथ पहलवान जैसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 83 साल है, वो बताते हैं कि पिछले 70 वर्षों से इसी घाट पर रह रहे हैं। उनके अनुसार यह जगह किसी की बपोती नहीं है, बल्कि राजा महाराजाओं के समय से यहाँ तीर्थ स्थान और पुरोहितों की बसावट रही है। यहाँ रहने वाले लोग पंडा, पुरोहित और नाई का काम करते हैं, जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मृत्यु के बाद के संस्कार यानी कि 9वां, 10वां, 12वां ये सब संपन्न कराते हैं। यहाँ पुराने अखाड़े और व्यायामशालाएं हैं, जहाँ आज भी लोगों को तैराकी सिखाई जाती है। कई परिवार घाटों पर फूल और पूजा सामग्री बेचकर अपना गुजारा करते हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों ने यमुना की सफाई और विकास के बड़े बड़े वादे किए थे। नवीन जी जो मंदिर में पुरोहित हैं, वो बताते हैं कि चुनाव जीतते ही मशीनें तो दिखाई गई, लेकिन कुछ दिनों बाद सफाई का काम बंद हो गया। लोगों का कहना है कि यमुना की गंदगी तो साफ नहीं हुई, लेकिन यहाँ रहने वाले इंसानों को साफ करने की तैयारी जरूर की जा रही है। बाढ़ की समस्या पर निवासियों का तर्क है कि वर्षों से बाढ़ देखते आए हैं। उनके अनुसार बाढ़ प्राकृतिक है और 2-4 दिन में पानी उतर जाता है, लेकिन प्रशासन इसे आधार बनाकर उन्हें उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए इसे ऐतिहासिक धरोहर पर हमला बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का तर्क है कि ये लोग अंग्रेजों के जमाने से यहाँ बसते आ रहे हैं और एनजीटी के पुराने आदेशों का हवाला देकर उन्हें हटाना अनुचित है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकार नोटिस वापस नहीं लेती है तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल यमुना बाजार के निवासियों में डर के साथ साथ उम्मीद भी है। कुछ बुजुर्ग साधु संतों को विश्वास है कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे और पहले की तरह इस बार भी नोटिस रद्द हो जाएंगे। वहीं कई युवा परिवार अब कानूनी विकल्प और विस्थापन की स्थिति में अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। 15 दिन की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरे दिल्ली की निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें, जो लोग ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो बुलडोजर कार्रवाई होती है वो सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए होती है, तो देखिए ये खबर यहाँ पर इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जिन लोगों को नोटिस दिया गया है ये लोग हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, खास करके देखिए ब्राह्मण हैं, और ये खुद बता रहे हैं कि हम बीजेपी सपोर्टर हैं। तो देखिए लोगों को घर खाली करने का जो है आदेश दिया गया है, बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। अगर ये लोग 15 दिन के अंदर घर खाली नहीं करते हैं तो बुलडोजर कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल अब देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होता है 15 दिन बाद। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15 दिल्ली।